ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजऋषिया विदु सह कालेन महता योग नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। कल कुछ लोगों का प्रश्न था कि अर्जुन को पहले बोला या सूर्यदेव को पहले बोला, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये परंपरा में, ये जो ज्ञान है ये परंपरा में मिला, लेकिन बीच में ये जो परंपरा टूट गई और ये ज्ञान भी चला गया। और फिर से भगवान ने इसको दिया। इसको अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये परम विज्ञान बोला गया। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है ये परम विज्ञान है। विज्ञान ये होता है जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट बड़े क्लियर होते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा। एक्शन एंड रिएक्शन बड़े क्लियर कट होते हैं, वहाँ पे कुछ अटकल नहीं होती है, ये करेंगे तो ये डेफिनेटली होगा। यानी कि भक्ति का प्रोसेस बहुत ही क्लियर है कि आप जब करेंगे हृदय का मार्जन होगा ही होगा। आप श्रवण करेंगे तो अनर्थ हृदय से जाएंगे ही जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति के जो भी प्रोसेस हैं, और उस सबका दिखता भी है। सब लोग थोड़े दिनों में कहते हैं प्रभु जी ऐसा हो गया, ये हो गया, ये छूट गया, ये खाना बंद हो गया, अपने आप हो गया। तो ये इसकी कसौटी ये उस पर खरा उतरता है बार बार। तो यह परम विज्ञान है। श्रील प्रभुपाद ने भी हमें ये सिखाया कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कहते हैं ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब कि ये प्रॉपर प्रभुपाद ने तो जिस तरह से इस ज्ञान को प्रेजेंट किया वो भी बड़ा साइंटिफिक है। हम लोग जो पढ़ते हैं सुनते हैं वो बहुत ही साइंटिफिकली पढ़ते हैं। साइंटिफिकली कह सकते हैं जिसमें लॉजिक बड़ा क्लियर हो। साइंटिफिक का मतलब केवल यही नहीं होता है कि जिसको देखा जा सके। कई चीज़ें साइंस में देखी नहीं जा सकती हैं। हम जानते हैं एक्सरेज देखी नहीं जा सकती हैं, लेकिन साइंस में एक्सरेज का यूज़ करा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कहने का मतलब यह है कि देखा नहीं भी जा रहा है तो भी उसको बड़ा क्लियर कट महसूस किया जा सकता है, उसको बार बार टेस्ट किया जा सकता है, उसके रिजल्ट बार बार देखे जा सकते हैं। उसी तरीके से आत्मा का ज्ञान एक विज्ञान है। आपस में देखा नहीं जा सकता है, लेकिन बार बार महसूस किया जा सकता है, बार बार बड़े लॉजिकली प्रूव किया जा सकता है, जो कि हम कई बार करते हैं ऐसी चर्चाओं में। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा इसके बारे में बहुत। उसी तरह से भगवान का ज्ञान जो है ये भी बिल्कुल साइंस है, बार बार महसूस किया जा सकता है, और जब एलिजिबिलिटी हो जाती है तो देखा भी जा सकता है। लेकिन उसके पहले महसूस किया जा सकता है, वो परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जैसे कि हवा को हम लोग महसूस करते हैं, देख नहीं पाते। तो इसलिए पहली बात तो ये कि परम विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि कोई ये ऐसे लोगों के लिए है जो समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, फेलियर्स इन बिजनेस, स्कूल ड्रॉप आउट्स, हाँ ऐसे लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी है। बाकी लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। वास्तव में यदि हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें तो समझ में ये आता है कि मय दानव, जब अभी आपने सुना पीछे कि किस प्रकार से खांडव प्रस्थ, हमने भागवतम में सुना कि खांडव वन को कैसे अग्नि को गिफ्ट दिया गया। तो उन्होंने उनको जलाया, बाद में मय दानव को वहाँ पे बचाया। और मय दानव जब ये टेक्नोलॉजी देना चाहते थे अर्जुन को तो भगवान ने मना कर दिया, नहीं ये टेक्नोलॉजी लोअर लोगों के लिए है, इससे बुद्धि और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो वास्तव में साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो लोअर लोगों के लिए है, क्योंकि असली साइंस तो इसमें है ही नहीं कहीं। ये तो पदार्थ का साइंस है, मैटर का, और मैटर को निकृष्ट मानते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी प्रकृति है ये लोअर है, और जो जीव प्रकृति है, परा प्रकृति, वो हायर है। अपरा प्रकृति लोअर शक्ति है, लोअर एनर्जी है, और परा शक्ति क्या है, हायर एनर्जी है। तो लोअर एनर्जी के बारे में इतना दिमाग लगाना यूजलेस है। क्यों ना इस साइंटिफिक रिसर्च को किया जाए अपरा शक्ति के लिए नहीं, बल्कि पराशक्ति के लिए, यानी कि मटेरियल एनर्जी के लिए नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए। तो इस प्रकार ये परम विज्ञान। अब ये विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कौन सी किताब पढ़नी पड़ती है इसकी, क्या करना पड़ता है, तो यहाँ बता रहे हैं ये गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। बड़ी लॉजिकल बात है, लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाला साइंस भी गुरु परंपरा से ही सीखते हैं। जब मैटर के साइंस को, जब मटेरियल एनर्जी के साइंस को किसी गुरु परंपरा से सीखना पड़ता है, तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, जो कि वास्तव में
देख के नहीं समझा जा सकता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन हमारा उल्टा ही प्रोसेस है। हम यहाँ के मटेरियल नॉलेज को सीखने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ज्ञान हम कहते हैं ठीक है, जो मम्मी ने बताया था वो सही है, जो पापा ने करते आए थे ना, वहाँ पे जड़ चलाते थे एक पेड़ पे, वही चलाते रहेंगे, बहुत है प्रभु जी। मंगलवार को जाएंगे और कुछ बूंदी चढ़ा देंगे हनुमान जी को, भाई यही सिखाया था हमें। तो जो स्पिरिचुअल साइंस है उसके लिए हमारे टीचर बन जाते हैं अक्सर हमारे माँ बाप, या कोई टीवी सीरियल, या चलने वाली प्रथा। और मटेरियल नॉलेज के लिए हम स्कूल कॉलेजेस एम बी लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों। आज की डेट में दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आदमी पैसा खर्च करने से मना नहीं कर रहा है, एक है हॉस्पिटल और एक है स्कूल्स। स्कूल के नाम पे एक आदमी से कुछ भी ले लो, वो सोचता है कि मैं कमाता ही किस लिए हूँ, अपने बच्चों के लिए। तो स्कूलों के लिए लोग पर मंथ 10,000 15,000 दे रहे हैं। हाँ, ये तो कम से कम दे रहे हैं हर महीने। हम्म? लेकिन ये जाने बिना कि वास्तव में जो वहाँ नॉलेज दी जा रही है वो बड़ी निकृष्ट नॉलेज है, लोअर लेवल की नॉलेज है। और जो हाईयर असली नॉलेज है उसके लिए हम कोई खर्चा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम कहते हैं आवश्यकता ही क्या है गुरु की। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये जो परम विज्ञान है ये गुरु परंपरा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसका। गुरु परंपरा द्वारा ये एज इट इज जाता है। जैसे कि प्रभुपाद कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ में से यदि आपको आम खाना हो, तो आम जो है पेड़ में से तोड़ा जाता है, किसी को हाथ में पकड़ाया जाता है, वो दूसरे हाथ में आता है, तीसरे हाथ में आता है, चौथे हाथ में आता है, गाड़ी पे उस पे रेडी पे लगाता है। आप देखते हो रेडी वाला भी कई बार आमों को कैसे रखता है, हमने देखा है कई बार ऐसे रखता है जैसे कोई पता नहीं क्या चीज़ है, ऐसे ऐसे सजाता है एक एक आम को, ऐसे ऐसे, कई बार ऐसे ऐसे कपड़ों में साफ करता है, फिर ऐसे ऐसे एक एक पीस, क्योंकि उसको पता है एक पीस भी हाथ से छूटा तो वहीं पे दब दब गया, और जहाँ से दब गया वहाँ से सेल बंद। तो इसलिए कहीं से दब ना जाए, हाथों हाथों में जाता है आम, तो इसलिए वो एज इट इज़ प्राप्त होता है जैसा कि पेड़ में लगा होता है। इसी तरह से गुरु परंपरा से जब गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य में जाता है तो ज्ञान एज इट इज़ होता है। नहीं तो बीच में अगर कहीं भी श्रृंखला टूटती है तो कनेक्शन समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन से लेके ट्रांसफार्मर से लेके घर की बिजली के बटन तक, यदि कनेक्शन कहीं भी कट जाता है तो घर की बिजली नहीं जलती है कि नहीं? कई बार फॉल्ट हमारे घर की बिजली के तारों में निकलता है, कई बार बाहर के इलेक्ट्रिक जो पोल्स होते हैं उसमें निकलता है, कई बार ट्रांसफार्मर में, कई बार थर्मल पावर ही पूरे स्टेशन ही डाउन हो जाते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया पता लगा जी अंधेरे में चला गया। तो कहीं पर भी पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी ये श्रृंखला टूटेगी, इसलिए श्रृंखला बड़ी ज़रूरत है। इसलिए गुरु की सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो किसी गुरु परंपरा में होना चाहिए, उसका भी कोई गुरु होना चाहिए। आजकल के हमारे इस्कॉन में तो हम कह सकते हैं इस बात को, इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव गुरु परंपरा। हमारे मंदिरों में हम गुरु परंपरा रखते हैं। अपने घरों में जो मंदिर होता है, हम जाते हैं इस्कॉन के मंदिर में, वहाँ बड़ी शिला प्रभुपाद की अच्छी सी विग्रह रखे होते हैं, उनकी पूजा करी जाती है। और जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ पूरी गुरु परंपरा होती है। तो हम बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं कि यस वी आर डिसाइपल ऑफ दिस। जबकि हम आजकल कहीं जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है, पहली बात तो भगवान कौन है ये नहीं पता चलता, क्योंकि सारे देवी देवताओं की भगवानों की फ़ोटोएँ दिखती हैं, कई बार नहीं भी दिखती हैं, केवल एक ही आदमी की फ़ोटो दिखती है, कौन? जो प्रवचन दे रहा है, बस। उसका गुरु कौन है ये भी नहीं मालूम है। सबसे बड़ी आपको घंटी बजानी चाहिए दिमाग में कि हम गलत जगह पर हैं। तो इसलिए ये गुरु परंपरा के बारे में कृष्ण बताते हैं इस श्लोक के अंदर, दूसरे श्लोक में, कि यह विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। और किसने इसको प्राप्त किया इस तरीके से? राज ऋषियों ने, ऐसा नहीं मूर्खों ने प्राप्त किया इस तरीके से। हाँ, कि इंटेलिजेंट लोग तो खुद ही समझ जाएंगे, जैसे कई लोग समझते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, गीता पढ़ लूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की, मैं पढ़ के समझ लूंगा, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन। राज ऋषियों ने, वो आर सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, हाँ, धनाढ़, पढ़े लिखे, सभ्य, उन लोगों ने इस ज्ञान को इस तरह से लिया। बल्कि ये कहिए कि यानी कि ज्ञान गुरु परंपरा वाला केवल लकी लोगों के लिए ही था, कह सकते हैं। और हम भी इस प्रकार से बड़े भाग्यशाली हैं कि यदि हमें इस गुरु परंपरा में प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। राजऋषियों ने इसे इस तरह से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। यह विज्ञान यथारूप कहते हैं एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप में लुप्त हो गया। इसलिए कई सारी मन घड़ंत तरीके बन गए, लोगों ने भगवत गीता के 10,000 मतलब निकाल लिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, असाधु भाष्यकार,
यानी कि जो स्वयं भक्त नहीं है, जो स्वयं साधु नहीं है, उसने भी संस्कृत की कुछ नॉलेज लेते हुए भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिख दी, क्योंकि उन्हें संस्कृत आती थी। तो यहाँ बता रहे हैं, तो गीता का मूल उद्देश्य छुप गया। वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, और 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, इसलिए उन्होंने यहाँ घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। प्रभुपाद बताते हैं कि इसीलिए इस समय गीता के इतने संस्करण हैं, अंग्रेजी में खास तौर पर, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी कृष्ण की बोली हुई बात पे टिप्पणी करके प्रभुपाद कह रहे हैं अपना व्यापार चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि गीता के नाम पे किताब तुरंत बिक जाती है। लोग ना तो लिखने वाला कृष्ण का भक्त है, ना उनके प्रति श्रद्धा है, ना साधु है, ना धार्मिक कार्यकलापों में उसकी कोई रुचि है, लेकिन वो टिप्पणी लिखता है और अपना व्यापार चलाता है। हाँ, और कई बार हम कहते हैं कि एक बार हमारे पास एक व्यक्ति आया था, है ना, आप जानते ही हैं, जूम पे ही, तो उन्होंने हमसे बोला मुझे कोई ऐसी गीता दीजिए जो कि न्यूट्रल हो। हमने कहा कि न्यूट्रल अगर स्कूटर में लगा देते हैं, कार में लगा देते हैं, तो कार ना तो आगे जाती है ना पीछे जाती है। हाँ, ऐसी न्यूट्रल गीता पढ़ के क्या करोगे भाई? हाँ, गीता का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब कभी समझ, न्यूट्रल का मतलब अगर उनकी बात समझा जाए, अगर उनकी बात को समझने की कोशिश करें, तो न्यूट्रल का मतलब होता है जैसा भगवान ने समझाने का प्रयास किया है ऐसी गीता दे दीजिए। अब बताइए कौन दावा कर सकता है इसका कि मैं वही समझा रहा हूँ जो भगवान का मतलब था? ये बात साबित कैसे होगी? कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे विचारों से मैच कर रहा है, हाँ ये सही बोल रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भगवान की बातों को जो व्यक्ति व्यक्त कर रहा है वो भगवान को कितना जानता है, उतना ही वो क्लियरली व्यक्त कर पाएगा। इसलिए भक्तों के द्वारा लिखी गई गीता, उसकी टिप्पणी जो कि गुरु परंपरा में आया हो, उसी व्यक्ति की गीता को हमें पढ़ना चाहिए। फालतू की गीता पढ़ने के कोई लाभ नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि भारतवर्ष में कितनी गीता की कॉपियाँ मिलती हैं, अभी भी बहुत सारी अलग अलग तरह की गीता हैं, लेकिन हमने देखा कभी जीवन में किसी के परिवर्तन नहीं आया। और जब से प्रभुपाद की ये गीता एज इट इज़ बंटनी शुरू हुई है, करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया है। इंडिया के लोग तो छोड़, विदेशी लोगों ने गीता के सिद्धांतों को पालन कर लिया है इसी भगवत गीता के आधार पर। तो इसमें क्रांति लेके आ गई है गीता। क्यों ना हमारे सबके घर में गीता हो, जो भी आसपास के लोग हैं उन सब के घर में यही गीता हो, क्योंकि बाकी गीता से लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। आपने देखा किसी के जीवन में परिवर्तन होते हैं? हमें बताइए, जिसने वो वाली कोई और गीता पढ़ी हो और उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया हो। और यहाँ तो जो इसको पढ़ता है उसका जीवन परिवर्तित होता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि लोग इससे व्यापार चला रहे हैं। या आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं रखते करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। और जब ये गीता आई, हाँ, तो इसने इतनी तेजी से परिवर्तन लेके आई पूरे संसार में, जिसका रिजल्ट आज आप और हम देख रहे हैं। तो इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि गुरु परंपरा में आइए, गुरु परंपरा में रहिए, अदरवाइज कोई लाभ नहीं होगा यहाँ पर रहने का। बड़ा ज़रूरी है कि हम शरणागति करें। शरणागति सवेरे शुरू में करने में को आदमी भय लगता है कि कहीं शरणागति कर दूं तो मेरा शोषण तो नहीं हो जाएगा। तो कम से कम ऐसी जगह पे आते रहिए, सुनते रहिए, श्रवण कीजिए, अपना विश्वास पैदा कीजिए। लेकिन हर जगह से सुनेंगे तो गलत है, क्योंकि वो गुरु परंपरा नहीं है। आपको जानना चाहिए क्या वो गुरु परंपरा में है। और गुरु परंपरा की कड़ी हमने बोला कहीं पर भी टूटी हुई है यदि, तो ज्ञान नहीं दे पाएगी। इसलिए आपको गुरु परंपरा की कड़ी कहाँ तक चाहिए? कृष्ण तक। आप पूछिए हमें कृष्ण तक की पूरी कड़ी बताइए। आप बोलेंगे कि आप अपनी बता दीजिए, तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में ही पूरी कड़ी दी है शुरू में ही। आई थिंक इंग्लिश के में तो है, आई डोंट नो हिंदी में कि नहीं, बट वो पूरी कड़ी लिखी हुई है। आप में से कोई भक्त गीता से फ़ोटो खींच के भेज सकता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, कि पूरी की पूरी कृष्ण से लेके अभी तक की कड़ी लिखी गई है। हाँ, इस कंप्लीट श्रृंखला जिसके अंतर्गत ये ज्ञान दिया जा रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।